हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास रेप्टिलिया। इसके पहले हम लोगों ने क्लास एम्फीबिया के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है रेप्टिलिया के बारे में पढ़ेंगे कि भाई रेप्टिलिया क्लास के मेंबर कैसे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इनके अंदर मेंबर्स, इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो रेप्टिलिया के मेंबर्स थे, इसके पहले मैंने एम्फीबिया में आप लोगों को बताया हुआ था कि ये एम्फीबिया वाले जो मेंबर्स थे वो पहले ऐसे वर्टिब्रेटा के मेंबर्स थे जो पानी से बाहर पानी से बाहर निकल करके पहली बार रहने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, पानी से बाहर जमीन पर आकर के पहली बार रहने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। ठीक है, मतलब वो सिर्फ कोशिश कर रहे थे, 100% सही तरीके से रह नहीं पा रहे थे। ठीक है, मतलब उनको रिप्रोडक्शन के लिए बार बार पानी में जाना पड़ता था। ठीक, लेकिन वहीं पर अगर रेप्टिलिया की बात करते हैं, ये जो है 100%, ठीक है, ये 100% पानी से इंडिपेंडेंट, पानी से निकल करके बाहर जमीन पर आकर के बहुत आसान तरीके से रहना चालू कर देते हैं। ठीक है, मतलब इनको जो है पानी के ऊपर अब डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है फॉर देयर रिप्रोडक्शन और फॉर एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज के लिए जो है इनको पानी के ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। ये 200% जो है पानी से बाहर आराम से रह सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, लेकिन पानी के ऊपर कह सकते हैं पानी में रह रहे होते हैं, वो बाई चॉइस वो रह रहे हैं। लेकिन अगर वो पानी में ना भी रहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो जमीन पर भी रह सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखते हैं, पहले सबसे पहले नाम देखेंगे कि भाई इनका नाम क्या है। इनका नाम क्या है? क्लास रेप्टिलिया। सबसे पहले नाम ही आता है भाई, क्लास क्या नाम है? क्लास रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया का मतलब समझिएगा। देखो, रेप्टिलिया जो टर्म है, रेप्टिलिया का जो टर्म है, इसका मतलब होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मतलब ये क्या करते हैं? घसीट करके जमीन पर कैसे चलते हैं? ऐसे घसीट करके चलते हैं। इसी वजह से इनको क्रीपिंग तरीके से बोल दिया जाता है, या फिर क्रॉल, रेंग करके भी ये जमीन पर चलते हैं। ठीक है, घसीट करके या रेंग करके चलने को ही क्या बोला जाता है? क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, जिसको हम लोग कलेक्टिवली रेप्टिलिया बोल देते हैं। ठीक है, तो रेप्टिलिया वाले मेंबर्स के पास में क्या होता है? कौन से टाइप का लोकोमोशन पाया जाएगा? क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया आपको, ये फर्स्ट सक्सेसफुल, पहले ऐसे जीव थे जो एकदम सही तरीके से या फिर अच्छे तरीके से जो है जमीन पर आकर के रहना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसे वर्टिब्रेटा के मेंबर थे जो जमीन पे आकर के सक्सेसफुल तरीके से अपना जीवन यापन करना चालू कर देते हैं। मतलब इनको पानी के ऊपर एज सच डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं, मोस्टली क्या है? टेरेस्ट्रियल है भाई, पानी से बाहर निकले हैं पहली बार, तो पानी से बाहर जमीन पर दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो घूम रहे हैं, पानी में जाने का मन ही नहीं, क्योंकि इसके पहले सारे पूर्वज पानी में ही रह रहे थे, तो पानी से बाहर निकले हैं तो कौन पानी में जाना चाह रहा वापस। ठीक है, ये सब ज्यादातर क्या होता है? मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। और ये भी कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अभी भी आदत जा नहीं रही इनकी, ये अभी भी कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पोइकिलोथर्म्स बोल देते हैं। अब देखो, जमीन के बाहर निकल कर रहने की कोशिश करने लगे भाई। इसके पहले एम्फीबिया थे। एम्फीबिया की स्किन कैसी थी? सॉफ्ट थी, स्मूथ थी, मॉइस्ट थी। ठीक है, जिससे रेस्पिरेशन भी कर ले रहे थे वो लोग। तो अब नेचर ने उनको बहुत एकदम ऐसा सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड टाइप का बना दिया था, जिसकी वजह से वो जमीन पर 100% रह नहीं पा रहे थे। उनको पानी के ऊपर आश्रित होना ही पड़ जा रहा था। तो नेचर ने देखा कि भाई ऐसा क्या कमी हो गया है जिसकी वजह से ये जमीन पर नहीं रह पा रहे हैं। तब नेचर ने इनको क्या दे दिया, या फिर इन्होंने क्या किया, अपने बॉडी के ऊपर स्केल्स को डेवलप कर लिया। ठीक है, स्केल्स को डेवलप कर दिया। जैसे सांप वगैरह अगर आप लोगों ने देखा होगा, सांप देख लो, या फिर आपने टॉर्टोइज या फिर टर्टल ही देखा होगा, टर्टल वगैरह देखा होगा, तो उनके ऊपर क्या होता है? हार्ड शेल होता है ना। तो जो हार्ड शेल होता है वही क्या है? इनका स्केल होता है। तो इनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? स्केल पाए जाते थे। हार्ड जो है कह सकते हैं हार्ड काइटिनस स्केल पाए जाते हैं। काइटिनस नहीं बोल सकते हम लोग, जो इनके ऊपर स्केल होता है वो कॉर्निफाइड होता है। ठीक है, कॉर्निफाइड, या फिर हम लोग कह सकते हैं किराटिन प्रोटीन का बना हुआ जो है लेयर होता है, जो कि इनके बॉडी के ऊपर जो है लगा होता है, एक्स्ट्रा लेयर होता है, जिसको हम लोग इनकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जिसकी मदद से ये लोग जो है इनकी बॉडी का वाटर लॉस नहीं होता है। ठीक है, बॉडी का वाटर लॉस नहीं होगा तो ये ज्यादा दूर तक जमीन पर रह सकते हैं, ज्यादा टाइम तक जमीन पर, या फिर कह सकते हैं आसानी से जमीन पर ये लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, देखो बॉडी क्या होता है इनका? कवर्ड होता है किससे? ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ठीक है, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई, सूखी सी होती है, शुष्क सी होती है, जिसके ऊपर कॉर्निफाइड लेयर लगी होती है, जो कि किसका बना हुआ है? किरेटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, किसका बना है? किरेटिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक, तो मतलब, और या फिर कह सकते हैं ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, या फिर कह सकते हैं इपिडर्मल स्केल, या फिर स्क्यूट्स।
ठीक है, मतलब इनके स्किन के ऊपर क्या होता है, यही कॉर्निफाइड स्केल्स पाए जाएंगे, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, स्क्यूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से ये कॉर्निफाइड स्क्यूट्स या फिर स्केल की मदद से ये क्या कर पाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, जमीन के ऊपर रहने के लिए जो है इनको भाई पानी से भी जो है कह सकते हो, पानी भी मेंटेन करके रखना है इनको अपनी बॉडी में, धूप से भी बचना है। ठीक है, तो इसके लिए इनकी स्किन कैसी हो गई, इनकी स्किन हार्ड एंड कॉर्निफाइड स्क्यूट्स के कवरिंग से बन गई। ठीक है, जिसकी मदद से ये अपने बॉडी के वाटर को मेंटेन कर सकते हैं, धूप से बच सकते हैं और लंबे समय तक जमीन पर आसानी से जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इनके ऊपर क्या होता है, हार्ड एंड कॉर्निफाइड स्किन पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनके बॉडी की बात करें तो बॉडी जो होता है इनका डिवाइडेड होता है हेड वाले पार्ट में भी, हेड में, नेक में, ट्रंक में और टेल में। ठीक है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में जो है डिवाइड होता है, मतलब इनके पास गर्दन भी पाया गया, सिर तो है ही, ऑब्वियस बात है, गर्दन भी है, ट्रंक है और उसके साथ साथ में टेल भी होता है। इनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं है, जैसे हमारे एम्फीबिया के पास में कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं था, जैसे हमारे पास एक्सटर्नल ईयर है ना, लेकिन इनके पास कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है। ठीक है, एम्फीबिया के पास भी नहीं था ना, एम्फीबिया में भी क्या होता था, टिम्पैनम ही वर्क करता था एज अ ईयर, इनके पास भी क्या होता है, टिम्पैनम ही एक्ट करता है एज अ ईयर। ईयर का काम कौन करता है, यहाँ पर टिम्पैनम ही जो है ईयर के जैसा एक्ट करता है। आगे देखें, इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट हो सकता है अगर किसी के पास है। ठीक है, सब मेंबर के पास तो नहीं होगा, लेकिन जिस मेंबर के पास में भी है तो जो लिम्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 पेयर होंगे, मतलब 2 आगे के लिम्स होंगे, 2 पीछे के लिम्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा है कि व्हेन प्रेजेंट लिम्स ऑफ 2, मतलब लिम्स कितने होंगे, 2 पेयर होंगे अगर प्रेजेंट हैं तो। ठीक, हार्ट की बात करते हैं, एम्फीबिया में कैसा हार्ट था, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट था, इनके पास भी कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब मैंने आपको बताया कैसा है। ठीक है, ये राइट, मान लो इधर से लेफ्ट बोले, ये क्या है, लेफ्ट एट्रिया, ये क्या है, राइट एट्रिया। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, वेंट्रिकल। ठीक, तो इनके पास क्या होता है, 3 चैम्बर का हार्ट होता है, जो कि 2 एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान दें, एक एक्सेप्शन है या फिर विशेष कैरेक्टर है। देखो, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है एक मेंबर के पास, जिसका नाम है क्रोकोडाइल, इसको ध्यान देना है। क्रोकोडाइल कौन सा, क्रोकोडाइल किसका मेंबर है, रेप्टिलिया का मेंबर है, लेकिन हार्ट कैसा होता है इनका, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे ह्यूमंस का एडवांस हार्ट होता है, या फिर कह सकते हैं जो मैमेलिया का हार्ट कैसा होता है, एडवांस होता है, तो वैसे इनका भी हार्ट कैसा है, एडवांस होता है। ठीक है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। बाकी मेजर जो रेप्टिलिया होते हैं उनका हार्ट कैसा है, उनका हार्ट 3 चैम्बर का होता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखते हैं, तो इसमें जो है जो स्नेक, इनके मेंबर स्नेक है और लिजार्ड इनके मेंबर होते हैं। स्नेक एंड लिजार्ड क्या करते हैं, अपनी स्किन को शेड करते हैं, अपनी स्किन या फिर कह सकते हैं अपने स्केल्स को शेड करते हैं एज अ स्किन कास्ट, मतलब स्किन को रिमूव करने का काम ये करते हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये सांप का है, सांप का कास्ट है, जिसको हम लोग हिंदी में केचुल भी बोलते हैं। ठीक है, सांप का केचुली। ठीक है, सांप का केचुली दिख रहा है आपको ना। ठीक है, तो इसको ही जो हम लोग कहते हैं स्किन कास्ट। ठीक है, स्किन कास्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है स्किन कास्ट के रूप में जो है अपनी स्किन को शेड करते रहते हैं हमेशा। ठीक, आगे देखते हैं, तो मेल फीमेल इसमें सेपरेट होते हैं। मेल फीमेल कैसे हैं, सेपरेट हैं, मतलब ये डायसियस होते हैं, मतलब मेल सांप अलग होगा, फीमेल सांप अलग होगी। ठीक, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं ना, नाग नागिन का कहानी सुना है ना। ठीक है, तो ऐसे ही नाग नागिन ऐसे ही नहीं हो जाते। ठीक, वो मेल फीमेल अलग अलग है, तभी तो नाग नागिन बन रहे। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर मेल फीमेल कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन देखिए, अभी तक फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा था, एक्सटर्नल हो रहा था, क्यों, क्योंकि पानी में रह रहे थे ना भाई, पानी के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होने में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। लेकिन अब ये पहली बार जमीन पर रहने आ गए हैं, तो पहली बार जब जमीन पर रहने आए तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा, इंटरनल। अब बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, गैमिट्स को रिलीज किया जाता है, जहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट जो बेबी होगा वो एकदम से अपने पेरेंट्स के जैसा दिखाई देगा। और ये सारे कैसे होते हैं, ओवी पैरस, मतलब एग लेइंग होते हैं। कैसे होते हैं, एग लेइंग जो है ये होते हैं। ठीक है,
एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल क्यों हो रहा है, आपको मैंने समझाया, क्योंकि ये भाई जमीन पर रह रहे हैं, अपने गैमिट्स को बाहर जमीन पर जो है नहीं गिरा सकते, नहीं तो कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है, मेटिंग ही नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ये कहाँ पर कैसा फर्टिलाइजेशन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब जो बेबी होता है वो अपने मम्मी पापा के जैसे हूबहू दिखाई देता है, ठीक है। ये तो हो गए इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर भाई। ये स्किन शेड करते हैं एज स्किन कास्ट, डाइसियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, और ये ओवी पैरस होते हैं। बॉडी डिवाइडेड होता है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। टिम्पैनम जो है ईयर के जैसा काम करता है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। लिम्स 2 पेयर हो सकता है अगर प्रेजेंट है तो। हार्ट 3 चैम्बर होता है नॉर्मली सारे रेप्टिलियंस में, और 4 चैम्बर होता है क्रोकोडाइल्स में, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो पहले अगर क्वेश्चन पूछे आपसे पहले टेरेस्ट्रियल सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल कौन से थे, तो रेप्टिलिया जो थे पहले ऐसे सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे जो आसानी से रह पा रहे थे जमीन पे, ठीक है। ज्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, ये आपको पता है। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगा आपको कि इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होते हैं इपिडर्मल स्केल्स या फिर स्क्यूट्स पाए जाते हैं, जो कि किसके बने हैं, कीरेटिन के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल है किलोन, ठीक है। क्या है, किलोन, जिसको क्या बोलते हैं, टर्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्टल बोलते हैं। ये देखो, ये समुद्र में रहने वाले को, जो मतलब टर्टल टोर्टोइज लगभग सेम दिखते हैं हमको, लेकिन जो टर्टल होता है वो नॉर्मली समुद्र में रहता है, समुद्र में पाया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर ये समुद्र में रहता भले है, लेकिन रिप्रोडक्शन करने समुद्र के बाहर ही आता है, जमीन पे आता है रिप्रोडक्शन करने। ये मतलब कह सकते हो ये अंडे देने के लिए जमीन पर ही आता है, ठीक है। अंडे देता है जमीन में, बालू में गड्ढा खोद करके जो उसमें अंडे देने का ये काम करता है। वही नेक्स्ट है टेस्टुडो। टेस्टुडो टॉर्टोइज होता है, ये टॉर्टोइज का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, टेस्टुडो टॉर्टोइज होता है। कैमेलियन, कैमेलियन गिरगिट को जो हम लोग कैमेलियन बोलते हैं, जिसको कॉमनली ट्री लिजॉर्ड भी बोला जाता है, ट्री लिजार्ड बोला जाता है। कैलोटस या फिर कैलोट्स, कैलोट्स जो है गार्डन लिजार्ड है। गार्डन लिजार्ड, ये लिजार्ड बड़ा सा होता है, आप लोगों ने जो है नाम सुना होगा, कोई कोई मगर घोटा भी इसको बोलता है, कोई घोटा बोलता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं जो है मगरमच्छ से छोटा होता है, ठीक है, मगरमच्छ से छोटा होता है, लेकिन नॉर्मल छिपकली से बड़ा ही होता है, मतलब इतना बड़ा आपको ये दिख जाएगा, इतना बड़ा, इससे बड़ा भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इसको गार्डन लिजार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइलस को क्रोकोडाइल बोलते हैं, आपको जानते हैं, मगरमच्छ जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एलिगेटर, ये क्रोकोडाइल की फैमिली का है, ये उससे थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन है क्रोकोडाइल ही फैमिली का, ठीक है। एलिगेटर हो गया। नेक्स्ट है हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल लिजार्ड बोलते हैं, जो हमारी घरों में होती है हेमीडेक्टाइलस होती है, ठीक है, जिसको हम लोग वॉल लिजार्ड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइजनस स्नेक। स्नेक भी तो भाई इसी के मेंबर है ना, स्नेक भी किसके मेंबर हैं, रेप्टिलिया के ही मेंबर होते हैं, ठीक है। तो स्नेक देखते हैं, सबसे पहले है नाजा नाजा। नाजा नाजा, वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, नाजा नाजा वाला, सुना ही होगा भाई, ठीक है, सुना है, उसी नाम से आप याद रख सकते हैं। नाजा नाजा क्या होता है, इसको हम लोग कोबरा बोलते हैं, ठीक है, कोबरा बोलते हैं। नेक्स्ट है बेंगेरस। बेंगेरस को करैत बोला जाता है, बेंगेरस को क्या बोलते हैं, करैत बोलते हैं। ये सब बहुत पॉइजनस स्नेक है, आपको ध्यान देना है। वाइपेरा, वाइपर, इसको वाइपर बोलते हैं। वाइपर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जहरीला सांप होता है। ये सब के काटने से इंसान की मृत्यु जो है कह सकते हैं बहुत ज्यादा संभव है कि वो मर ही जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इनको पॉइजनस स्नेक बोला जाता है। और आपको ये जान करके मतलब हैरानी होगी कि हमारे अगर मतलब प्लेनेट पे लगभग 1000 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स पाए जाते हैं, ठीक है, 1000 स्पीसीज जो है स्नेक के पाए जाते हैं, उसमें से सिर्फ 3% ऐसे स्नेक होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। 3 नहीं, 3% की बात कर रहा हूं मैं। तो मेजॉरिटी 97% स्नेक कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, नॉन वेनेमस होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3%, लगभग 3% ऐसे सांप होते हैं जो कि वेनेमस होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमारा क्लास रेप्टिलिया खत्म होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एकदम भाई बढ़िया बढ़िया मस्त समझा रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, तो वहाँ पर आकर के आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आकर के आप पर्सनली जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। और जितना भी हम लोग नोट्स यहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर आप PDF फॉर्म में उसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।